हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ऐसा प्रिंसिपल है जिसकी इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में बहुत हद से ज़्यादा है कुछ। ठीक है, आप इमेजिन कर सकते हैं जैसे कि हमारी लाइफ से यदि इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को यदि रिमूव कर दिया जाए तो फिर हमारी ज़िंदगी कैसी होगी आप सोच सकते हैं। जैसे कि हम आज कम्युनिकेट कर पा रहे हैं तो उसी की हेल्प से कर पा रहे हैं। आप फ़ैन यूज़ करते हैं घर में, टीवी यूज़ करते हैं, राइट, फ्रिज यूज़ करते हैं, यार बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूज़ करते हैं। ठीक है, वो सब कुछ किससे काम करती हैं? ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज करके, कंज्यूम करके वो काम करती हैं अपना। ठीक है, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो किस पे बेस्ड है? वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, राइट। सो ये जो प्रिंसिपल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, राइट। हम इस चैप्टर में सारी चीज़ें इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फैराडे ने एक्चुअली कुछ काम कर रहे थे और उन्होंने अपनी लैब के अंदर वर्क करते हुए कुछ देखा, कुछ चेंजेस देखे। ठीक है, और उन्हीं चेंजेस में से कुछ एक्सपेरिमेंट निकल के आए, मतलब जो इम्पोर्टेंट पार्ट था हमने वहाँ पर इसको कंक्लूड किया है, जिसको हमने एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2, 3 नाम दिए हैं फैराडे के। ठीक, तो देखिए क्या है एक्सपेरिमेंट्स ऑफ फैराडे एंड हेनरी, ये दो मिल के काम कर रहे थे। तो देखिए लैब में उन्होंने कुछ चीज़ें इस तरह की देखी, मूवमेंट्स देखे, जिसकी वजह से उन्होंने उस चीज़ पर ध्यान दिया और बाद में जाके वो एक बहुत बड़े प्रिंसिपल के फॉर्म में निकल कर आया, जिसको हम बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट। सो एक्सपेरिमेंट ऑफ फैराडे एंड हेनरी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उन्होंने देखा क्या कि यदि एक बार मैग्नेट को, ठीक है, एक बार मैग्नेट को क्लोज लूप के पास लेके आते हैं या दूर ले जाते हैं तो उससे जो क्लोज लूप से कनेक्टेड एक गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, राइट। उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो देखो क्या देखा उन्होंने कि जैसे हमने नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट को इधर मूव कराया टूवर्ड्स दिस क्लोज लूप, जैसे ही यहाँ पे एक डिफ्लेक्शन देखने को मिला। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज कि जैसे हमने नॉर्थ पोल को इधर मूव कराया वैसे ही इस गैल्वेनोमीटर ने एक डिफ्लेक्शन शो किया। ये डिफ्लेक्शन तब तक शो किया जब तक यहाँ पे मूवमेंट किया हमने, मतलब इसको मूव कराया तब तक। जैसे ही मूवमेंट को बंद किया ये डिफ्लेक्शन बंद हो गया, स्टॉप हो गया, देयर इज नो डिफ्लेक्शन, जीरो डिफ्लेक्शन इज शोन बाय द गैल्वेनोमीटर, राइट। एंड देन यदि हमने फिर हमने क्या किया कि इस जो बार मैग्नेट है इसके डायरेक्शन को चेंज किया। इसके डायरेक्शन को जैसे ही चेंज किया, मतलब रिवर्स किया, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी इधर से इधर रिवर्स हो गया। ठीक है, तो ये दूसरा पार्ट है, रिवर्स हो गया। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि यार ये जो बार मैग्नेट है इसके मूवमेंट की वजह से या इसका जो रिलेटिव मोशन हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू अ क्लोज लूप, उसकी वजह से यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है वो एक डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है? यहाँ पे वो प्रेजेंस ऑफ करंट को मेजर कर रहा है, राइट, कि जब जब ये मूव करेगा तब तब यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है। सो ऐसा लगा उनको कि ये जो रिलेटिव मोशन हो रहा है बिटवीन द बार मैग्नेट एंड दिस लूप, है ना, इस जो कॉइल है उसके बीच का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है उसकी वजह से एक इंड्यूस ईएमएफ होगी शायद, और उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट या करंट जैसे एक पैरामीटर कुछ फ्लो कर रहा है। ठीक है, उन्होंने ऐसा लगा उनको। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से ये 3 कंक्लूजन निकाले क्या कि व्हेन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट पुश्ड टूवर्ड्स लूप a galvanometer shows deflection, this remains till the motion of bar magnet। ठीक है, ये तब तक रहेगा जब तक बार मैग्नेट जो है मूवमेंट में रहेगा, मोशन में रहेगा तब तक। ठीक है, दूसरा कंक्लूजन ये था ऑन इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द बार मैग्नेट, ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज। जैसे हम इसको फास्ट मूव कराते हैं वैसे डिफ्लेक्शन मतलब करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, एंड तीसरा कंक्लूजन ये था कि जब हम इसके डायरेक्शन को चेंज करते हैं, रिवर्स करते हैं, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करते ही डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाता है ये चीज़। तो फाइनली ऐसा लगा उनको कि इस बार मैग्नेट का जो रिलेटिव मोशन हो रहा है कॉइल के साथ, उस वजह से ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस चीज़ को और फाइनलाइज करने के लिए और स्ट्रॉन्ग बेस बनाने के लिए उन्होंने दोबारा से इसी एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया, और वो इस तरह से परफॉर्म किया कि उन्होंने इस बार मैग्नेट को हटा दिया। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, इस बार मैग्नेट को हटा दिया और यहाँ पर उन्होंने एक कॉइल को प्लेस कर दिया अगेन। ठीक है, कॉइल को प्लेस कर दिया। ये है नंबर 2 एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
उन्होंने क्या किया, यहाँ पे एक इस तरह का, ये कोई पोटेंशियल सोर्स है ऐसा, मान लीजिए V0, ठीक है, ऐसी कोई कॉइल है। तो यहाँ से करंट इस तरह से फ्लो करेगा, ऐसा, ये करंट ऐसा जाएगा, ये करंट ऐसा जाएगा, और ठीक है ये करंट ऐसा जाएगा, इस तरह से जाएगा ये करंट। तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि एक ये जो कॉइल है वो हम पिछले चैप्टर मतलब मूविंग चार्जेस में, ठीक है, मतलब जहाँ पर करंट कैरिंग एक लूप होता है वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, मतलब मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम करता है, ये हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगेन ये जो करंट कैरिंग कॉइल है वो एक वायर मैग्नेट की तरह बात करो या एक डाइपोल की तरह काम करेगा, ठीक है। और अगेन हमने इस पूरे सिस्टम को ऐसे मूव कराया, ठीक है, ये मैं बना देता हूँ फील्ड लाइन्स, ठीक है। ये फील्ड लाइन्स का डायरेक्शन जो है, डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा कि इसमें किस तरह का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, उस बात पे। अब देखिए क्या है कि जैसे ही हमने इसका मूवमेंट कराया, ये जो करंट कैरिंग लूप है या कॉइल है, ठीक है, उसका हमने यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स आया तो हम उसको कॉइल बोलेंगे, ठीक है। तो इसका मूवमेंट कराया सिमिलरली या तो इधर या इधर, तो सेम टाइप के पैरामीटर हमको दोबारा से देखने को मिले। ये डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, एक्चुअली करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, ऐसा चेंज हो जाएगा। ये जो है ठीक है, ऐसा हो जाएगा, राइट। और यहाँ पे फील्ड लाइंस, ठीक है, ऐसा हो। चलिए तो देखिए क्या हो रहा कि ये जो फील्ड लाइंस है उसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो फील्ड लाइंस है उनका डायरेक्शन तो डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो करंट है वो किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है या हमने बैटरी को कैसे कनेक्ट किया है, ठीक है। मतलब हम रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो यहाँ पे करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ पे डायरेक्शन अगेन वैसा ही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होगा या साउथ पोल का फॉर्मेशन होगा। यदि नॉर्थ पोल का फॉर्मेशन होता तो पिछले वाले केस में जैसा आपने स्टडी किया वैसा ही कहते, लेकिन क्या हो रहा है कि करंट ऐसा है, हम राइट हैंड रूल लगाते हैं तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ठीक है, अलोंग एक्सिस, ऐसा अंदर की तरफ। तो मैंने इस तरह से फील्ड लाइंस को बना दिया यहाँ पर, ठीक है। चलिए इसी वजह से सारा चीज़ें चेंज हो गई, राइट। अब देखते हैं, अब आप दोबारा से इस चीज़ को मूव कराते हैं। अब एक तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये जो सरफेस है वो एक साउथ पोल की तरह बिहेव कर रहा है, नॉर्थ पोल ना होगा, ठीक है। यदि हम इसको चेंज कर देंगे तो नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए तो क्या हुआ, अगेन हमने ये देखा कि जैसे ही हमने इस कॉइल को मूव कराया टूवर्ड्स दिस कॉइल, ये कॉइल नाम देते हैं, चलिए दिस इज C1 और दिस इज C2। C2 को हमने C1 की तरफ मूव कराया तो अगेन यहाँ पे डिफ्लेक्शन देखने को मिला, सेम तरह के वैसे ही चीज़ें देखने को मिली। जैसे हमने इसको फास्ट किया तो इसका डिफ्लेक्शन का वैल्यू बढ़ गया, और जैसे ही हमने इसके डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज किया तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो गया। मैं ये पॉइंट्स नहीं लिखा रहा हूँ, ये सिमिलर पॉइंट्स हैं, राइट। तो यार उनको लगा कि पहले हमने बार मैग्नेट मूव कराया था, फिर हमने कॉइल करंट कैरिंग कॉइल मूव कराई, चीज़ें एक जैसी हैं, तो कहीं रिलेटिव मोशन तो इसके पीछे रीजन नहीं है। फिर भी उनको डाउट हो रहा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मतलब क्या है, मतलब ये बाहर मैग्नेट भी वही काम कर रहा है, करंट कैरिंग कॉइल भी वही काम कर रही है। तो फिर उन्होंने एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने क्या किया तीसरे एक्सपेरिमेंट में, चलिए इसको कंक्लूड कर लें हम। दोबारा से मैं एक बार बोल रहा हूँ कि जैसे इस कॉइल को टूवर्ड्स दिस कॉइल मूव कराया तो डिफ्लेक्शन यहाँ पर देखने को मिला, स्पीड इंक्रीज की तो अगेन डिफ्लेक्शन इंक्रीज हुआ, डायरेक्शन को रिवर्स किया इस कॉइल C2K को तो यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स हो गया डिफ्लेक्शन का। मतलब सिमिलर टाइप के वैसे पैरामीटर मिले जो हमने पिछले एक्सपेरिमेंट में देखे थे, ठीक है। आप इस चीज़ को इस तरह से रिलेट कर सकते हैं कि करंट कैरिंग लूप जो है, कॉइल जो है, एक डाइपोल की तरह भी करता है, एक बार मैग्नेट की तरह ही काम करता है एक तरह से देखा जाए तो, इसीलिए ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलिए नंबर 3 एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर ये वाला डायग्राम ना हटा के ये देखिए क्या कर रहा हूँ, चलिए हाँ इसको हटाने की ज़रूरत ही नहीं है, सॉरी।
यहाँ पे तीसरे एक्सपेरिमेंट ने क्या किया कि ये एक स्विच यूज कर लिया उन्होंने, टैपिंग की, ठीक है ये, और चीज़ें वही हैं, यहाँ पर मूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है। और देखिए क्या हुआ, ये पॉइंट्स अब हटा देता हूँ मैं। ये नंबर 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है 3, ठीक, इसको हटा देते हैं, अभी कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ठीक है। देखिए क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। अब क्या किया इन्होंने कि एक कॉइल यानी उससे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, दूसरा एक और कॉइल, उससे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स कनेक्ट कर दिया, वहाँ पे एक स्विच यूज़ कर लिया। अब क्या होता है देखिए कि इस बार जो हम बात कर रहे थे रिलेटिव मोशन, तो इसके पीछे कोई रीज़न नहीं है। उस चीज़ को कंफर्म करने के लिए इन्होंने, मतलब फैराडे ने, हेनरी ने इस कॉइल को मूव नहीं कराया, ठीक है। इस कॉइल को मूव तो नहीं किया, लेकिन दूसरी चीज़ों को चेंज किया जो उनको डाउट था कि कहीं जो वेरिएशन ऑफ जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो रहा है, कहीं वो रीजन तो नहीं है। तो उसी चीज़ को चेक करने के लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक स्विच यूज़ किया। जैसे ही उन्होंने इस स्विच को ऑन किया, तब एक मूवमेंट रे, मतलब एक स्मॉल टाइम के लिए डिफ्लेक्शन देखने को मिला उनको, ठीक है। तो जैसे ही वो ऑन किया तो डिफ्लेक्शन हिंसनेस हो गया, फिर डिफ्लेक्शन नहीं, जीरो हो गया। उसके बाद जैसे ही ऑफ किया, फिर एक डिफ्लेक्शन रिवर्स डायरेक्शन में देखने को मिला, तो फिर कोई डिफ्लेक्शन नहीं। इसका मतलब उन्होंने सोचा कि यार जो हम सोच रहे थे वैसा नहीं है। मतलब क्या नहीं है, मतलब शुरुआत में जो हो रहा था कि देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द बार मैग्नेट एंड द कॉइल C1 ड्यू टू दिस डिफ्लेक्शन इज शोन बाय द गैल्वेनोमीटर, मतलब करंट फ्लो कर रहा है। दूसरे एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही कुछ था, एक कॉइल को अपना मूव कराया, तो जो पहली वाली कॉइल है उसमें जो गैल्वेनोमीटर था उसमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला, मतलब मोशन की वजह से कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ तीसरे में हमने मोशन को रिमूव कर दिया, हटा दिया, तो फिर भी वैसा ही चीज़ें कुछ देखने को मिली। इसका मतलब मोशन इज़ नॉट द परफेक्ट रीजन, द परफेक्ट रीजन इज अदर थिंग। वो क्या है देखिए, तो यहाँ से एक्चुअल में उनको पता लगा कि इस कॉइल में या बार मैग्नेट में एक चीज़ तो हो रही है कि जैसे हम मूव करा रहे हैं वैसे ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इससे जो पास हो रही हैं वो चेंज हो रही हैं, वो चेंज हो रही हैं, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। कौन सा फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स। सो ये पैरामीटर तीनों में ही कांस्टेंट, तीनों में ही रोल प्ले कर रहा है। मतलब तीन जो एक्सपेरिमेंट किए 1, 2, 3 तीनों में ही कॉमन है। तीनों में ही कॉमन कैसे? पहले में भी नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हुई है ड्यू टू मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, दूसरे में भी कॉइल के मोशन से यहाँ पर देखा कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रहे हैं, तो वैसा देखने को मिला। तीसरे में हमने मोशन नहीं कराया लेकिन की को टैप किया और इस स्विच को ओपन और क्लोज किया, उस टाइम पे करंट फ्लो कर रहा है, स्टॉप हो रहा है। तो जैसे ही अपने जीरो का था करंट, यहाँ पे फ्लो किया तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन्स एकदम से अराइज हुई, मतलब कुछ प्रेजेंट हुई, तो उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन देखने को मिला। उसके बाद जब हमने थोड़ी देर तक उसको ऑन रखा तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। द थिंग इज कि फाइनल थिंग इज कि जब जब यहाँ से कनेक्टेड फ्लक्स चेंज होगा तब तब डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। मतलब क्या निकला कि जब जब किसी क्लोज लूप से कनेक्टेड फ्लक्स जो है वो चेंज होगा तब तब ये जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, तब तब आपको एक इंड्यूस ईएमएफ एंड उसकी वजह से एक इंड्यूस करंट देखने को मिलेगा यदि सर्किट क्लोज हुआ तो। ठीक है, सो चलिए थैंक यू। ये हमने 3 एक्सपेरिमेंट यहाँ तक पढ़े, लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो रही है।